सस्ते अजिंक्य रहाणे की महंगी पारी, लेकिन फिर भी टीम को जीत ना दिला पाई। सस्ते अजिंक्य रहाणे हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह की पारी पहले ही मैच में खेली, उस मैच में जहां बड़े बड़े दिग्गज थे, जहां विराट कोहली और बाकी बड़े बड़े प्लेयर थे, महंगे महंगे प्लेयर थे, वहां अजिंक्य रहाणे ने अपनी पारी से सबका दिल लूटा और चारों तरफ अजिंक्य रहाणे की ही चर्चा होने लगी। क्योंकि अजिंक्य रहाणे को जिस प्राइस में खरीदा गया है, उसके हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी नहीं, बल्कि उससे कई ऊपर लेवल की उन्होंने बल्लेबाजी की है। और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, उसके बाद लोग उनके प्राइस ढूंढने लगे कि आखिर कलकत्ता ने इनको कितने में खरीदा है। तो आपको इनका प्राइस भी बताएंगे कि कलकत्ता ने इनको कितने में खरीदा है, इससे पहले ये कितने में बिके थे, और इससे पहले कि इनके क्या क्या रिकॉर्ड्स थे, क्या ये रिकॉर्ड्स इनके प्राइस को सूट करते हैं, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैच के बारे में बता दें कि मैच की वीडियो जो है वो चैनल पर पड़ चुकी है। लेकिन रहाणे की बात करें तो रहाणे उस वक्त बैटिंग करने आए थे जब कलकत्ता की एक पहली विकेट जो है जल्दी गिर गई थी और 3 ओवरों में पावर प्ले के लगभग 10-12 रन थे और ऐसे लग रहा था कि कलकत्ता की टीम मुश्किल में फंस गई है। लेकिन उसके बाद जब पावर प्ले खत्म हुआ, यानी कि 6 ओवर खत्म हुए, तो कलकत्ता के 60 रन थे। पहले 3 ओवर में 10-12 रन और उसके बाद अगले 3 ओवर में स्कोर 60 रन पर पहुंच जाता है। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान था अजिंक्य रहाणे का। रहाणे ने जिस तरह से आते ही तेज बल्लेबाजी की इंटेंट दिखाया उन्होंने, वो कमाल का था और लाजवाब था। तो उसके बाद लोगों में ये जानने की क्यूरियोसिटी हुई कि भाई आखिर अजिंक्य रहाणे को खरीदा कितने में गया। तो अजिंक्य रहाणे को इस साल खरीदा गया है सिर्फ 1.5 करोड़ में। और जब उनका ये प्राइस लोगों ने देखा तो लोग हैरान हो गए और लोग कहने लगे कि वाकई में रहाणे के साथ ये तो बड़ी नाइंसाफी हुई है। जहां इस आईपीएल में महंगे महंगे कैप्टन हैं, कोई 18 करोड़ 20 करोड़ यानी कि 27 करोड़ तक के भी कप्तान हैं, वहीं सबसे सस्ते कैप्टन हैं अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे के इससे पहले के जो उन्होंने आईपीएल हैं 2024-23 में, वहां पर अगर उनके प्राइस की बात करें तो वहां उनको कितने कितने में खरीदा गया था, ये भी एक बार देख लेते हैं। इस साल यानी कि 2025 में रहाणे को 1.5 करोड़ में कोलकाता ने खरीदा है, जबकि इससे पहले 2 सीजन में 2024 और 2023 में वो चेन्नई के साथ जुड़े थे सिर्फ 50-50 लाख रुपए में। 2022 में भी वो कोलकाता के साथ थे सिर्फ 1 करोड़ में। हालांकि 2020 और 21 में वो दिल्ली के साथ थे 5.25 करोड़ में और 2018-19 में वो राजस्थान के साथ थे 4-4 करोड़ में। यानी कि आप देख सकते हैं कि अजिंक्य रहाणे का प्राइस जो है वो डाउन डाउन ही होता गया है। हालांकि इस बार देखा जाए तो वो 50 लाख से सीधा 1.5 करोड़ पर जरूर पहुंचे हैं, लेकिन रहाणे के लिए ये प्राइस शायद थोड़ा सा छोटा भी है। पिछला सीजन 2024 में उनका थोड़ा ठीक नहीं गया था, लेकिन उससे पिछला सीजन उनका जबरदस्त गया था। अगर साल 2024 में रहाणे के रिकॉर्ड्स देखें तो रहाणे के रिकॉर्ड अपने आप बताते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। 2024 में उन्होंने चेन्नई के लिए 13 मैचेस में 242 रन बनाए, जो कि थोड़ा सा कम लगते हैं। लेकिन 2023 में उन्होंने 14 मैचेस में 326 रन बनाए थे, जो कि एक बड़ा स्कोर है। और इस दौरान उन्होंने कई अहम मोर्चों पर चेन्नई को मैच भी जिताए थे, जहां अजिंक्य रहाणे थोड़ी जो है हाईलाइट में आए थे, लेकिन फिर भी रहाणे को शायद वो सम्मान नहीं मिला। और अजिंक्य रहाणे कोई ऐसे वैसे प्लेयर नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक लंबे टाइम तक ये खेल चुके हैं, खास तौर पर टेस्ट मैचेस में। रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 5077 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 12 शतक और 26 अर्धशतक भी लगाए हैं। हालांकि उन्होंने 90 वनडे मैचेस भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2962 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 24 अर्धशतक भी उन्होंने लगाए हैं। यानी कि टेस्ट मैचेस में देखें तो रहाणे ने बहुत लंबे टाइम तक टीम इंडिया के लिए खेला है और शायद यही टेस्ट का जो ठप्पा है वो उन पर लग जाता है और इसीलिए लोग समझते हैं कि शायद वो T20 के बल्लेबाज नहीं हैं। लेकिन अब जो उनके रिकॉर्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि वो T20 में भी कितने जबरदस्त हैं। T20 में अगर कैप्टन्स की बात करें कि जो कैप्टन्स है उन्होंने सबसे तेज सेंचुरी मारी है, उसमें कलकत्ता के लिए आईपीएल की हिस्ट्री में ब्रेंडन मैकुलम ने 21 बॉलों में जो है हाफ सेंचुरी मारी है साल 2009 में। तो वहीं दिनेश कार्तिक ने 22 बॉलों में 2018 और 2020 में मारी है। श्रेयस अय्यर ने 2024 में
23 बॉलों में, तो वहीं नीतीश राणा ने भी 25 बॉलों में 2023 में लगाई थी, लेकिन अब रहाणे भी उस लिस्ट में जुड़ गए हैं जिन्होंने सिर्फ 25 बॉलों में आरसीबी के सामने ये अपनी हाफ सेंचुरी जो है वो पूरी की है। यानी कलकत्ता के ये कप्तानों की लिस्ट है जिन्होंने आईपीएल में कलकत्ता के लिए सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाई है, लेकिन फिर भी रहाणे को शायद वो सम्मान नहीं मिला। और अब सभी लोग जब रहाणे के प्राइस को देख रहे हैं कि इनको सिर्फ 1.5 करोड़ में खरीदा गया है, तो वाकई में लोग हैरान जरूर हो रहे हैं। फिलहाल रहाणे की पारी की अगर बात करें तो रहाणे ने 56 रनों की जबरदस्त पारी जरूर खेली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इनकी पारी और इनके टैलेंट के हिसाब से 1.5 करोड़ का इनका प्राइस सही है या इनके साथ नाइंसाफी हुई है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।